It says that a boat starts from rest, aims perpendicular to the river with an acceleration of a equal to 60 t टाइम है, बोट स्टार्ट कर रहा है 2,0 से कोऑर्डिनेट सिस्टम के, फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इस टाइम आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कैलकुलेट करनी है फॉर द सेम केस। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कैलकुलेट करना है, ये रहा केस आपके सामने। ये बोट है, ये 2,0 से स्टार्ट कर रही है, इसका एक्सेलरेशन है 60, ये एक्सेलरेशन है 60, ठीक है, ये एक्सेलरेशन है 60। रिवर की वेलोसिटी u है, इट इज एमिंग इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो। ये VBR है, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ये है u, ठीक है। कोऑर्डिनेट सिस्टम जहां से स्टार्ट कर रहा है वो है 2,0। आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी फाइंड करनी है। यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक है y, एक है x। आपको y और x के बीच में कोई इक्वेशन फाइंड करनी है, उसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, मतलब पाथ की इक्वेशन कैसी होगी। देखिए, लेट मी गिव यू अ हिंट। फर्स्ट कैलकुलेट y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, देन कैलकुलेट x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और आप फिर किसी एक इक्वेशन से टाइम को रिप्लेस कर दें x या y से, आपको y और x के बीच में एक रिलेशन मिल जाएगा इन वेरिएबल्स को यूज करके, तो यू विल गेट टू द राइट आंसर। आइए कैलकुलेट करते हैं। बोट आपके सामने है, बोट स्टार्ट कर रही है 2,0 से, एक्सेलरेशन गिवन है 60, एक्सेलरेशन 60 गिवन है, तो मैं लिख सकता हूं dv/dt, ये y डायरेक्शन की वेलोसिटी है, ये इक्वल हो जाएगी 60 के। वही सिंपल, वही वाला स्टेप जो हमने पिछले सवाल में किया, dv हो जाएगा 60 dt, और इसको इंटीग्रेट करेंगे, v हो जाएगा 60² प्लस कांस्टेंट, कांस्टेंट आपको पता है 0 हो जाएगा, तो v की वैल्यू आगे 3t², ये आगे vy की वैल्यू, ठीक है। vy को आप क्या लिख सकते हैं, dy/dt, dy/dt की वैल्यू है 3t², तो यहां से dy कैलकुलेट करेंगे, dy हो जाएगा 3t² dt, 3t² dt, जरा इंटीग्रेट कर दे, y हो जाएगा बेटा 3t³ प्लस अंदर कांस्टेंट c0, अगेन 2,0, सो y इज इक्वल टू 3t³ प्लस c0। स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट तो 2,0 ही है, तो ये c0 भी 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी t³ के बराबर, ठीक है। तो ऐसा आ रहा है कि y की वैल्यू आ रही है t³, फर्स्ट स्टेप ऑफ द प्रॉब्लम। ये तो इक्वेशन 1 है। अब थोड़ा x कोऑर्डिनेट को रिलेट करते हैं। इसके लिए आप देखें x कोऑर्डिनेट कैसे वेरी करेगा, x कोऑर्डिनेट वेरी करेगा, अच्छा ये स्टार्ट कर रहा है 2,0 से, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है 2,0 है, और x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो जनरल इक्वेशन ये यूज कर सकते हैं, s टू बी इज इक्वल टू u इंटू टी, और इस तरफ जो वेलोसिटी है वो बस रिवर की वेलोसिटी है ना। सो मैं एक जनरल इक्वेशन ये लिख सकता हूं x के लिए, u इंटू टी प्लस सम कांस्टेंट अल्फा, बिकॉज एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो x को ऐसे वेरी करवा सकते हैं u इंटू टी प्लस अल्फा। अब t इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू है 2, सो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 2, सो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी ut प्लस 2, ये u आपकी रिवर वेलोसिटी है, x हो गया आपका ut प्लस 2। सो जरा इस इक्वेशन को मॉडिफाई कर देते हैं, सो x माइनस 2 इट इज इक्वल टू u इंटू टी, टी यहां से निकाल लेता हूं मैं, t को मैं लिख सकता हूं y रेज़ टू द पावर 1/3, सो x और y में रिलेशन मुझे मिल गया, x माइनस 2 इट इज इक्वल टू u y रेज़ टू द पावर 1/3। आगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या आ रही है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आ रही है आपकी x माइनस 2 टू बी इक्वल टू u y रेज़ टू द पावर 1/3, ये आ गई आपकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी।